हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का भी टॉपिक मैंने कमेंट्स बॉक्स में से ही सेलेक्ट किया है और टॉपिक है कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। मैं जबकि ये रीडिंग अपने दूसरे चैनल डिवाइनली गाइडेड 7777 पे 2 से 3 दफ़ा या 1 से 2 दफ़ा कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ पर भी हैशटैग में इसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर चैनल पर किसी ने अभी कमेंट किया था कि हम पर्सन ने क्यों छोड़ा, चॉइस थी या कंपल्शन था, यानी कि उन्होंने अपनी चॉइस से छोड़ा या ये ज़रूरी हो गया था कि छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, वो डिवाइनली गाइडेड 7777 और हाई प्रीस्टेस 7777 दोनों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चैनल्स का लिंक भी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा? ओके, एम्परर एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये मुझे आपके स्पाउस लग रहे हैं, यानी कि एक्स हस्बैंड लग रहे हैं। मेल पर्सनैलिटी है, मेल डोमिनेंट, एम्परर है। खैर खातून में भी हो सकती है एनर्जी। आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा? ऑलराइट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा? एक और कार्ड लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। क्लियर रीजंस पता चल रही हैं आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, वेरी सिंपल। हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी का ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ा। एक तो ये कि ये मिजाज के तौर पे दोनों ही, आप दोनों काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, थे, हैं, जो भी आप अपनी सिचुएशन से मिला लें। प्लस ये कि दोनों को एक ही वक्त में गुस्सा आता, दोनों को एक ही वक्त में झड़प उठती, दोनों एक ही वक्त में चीखने चिल्लाने लगते थे। और आप लोगों की लड़ाइयों का, आप अगर तो आप लोग मैरिड होकर अलग हुए हैं तो वो सिनेरियो अलग है, वरना आप लोगों के सराउंडिंग में जो लोग थे वो लोग भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट शो करने लगते थे और आप लोगों की लड़ाइयाँ जो हैं वो ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती थी। बिकॉज अगर मैं इसको अलग कर दूँ और इन दो को देखूँ तो आप लोगों की फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और आप लोगों की वजह से बाकी लोग भी लपेट में आ जाते थे। कभी कभी लड़ाई आप दोनों की अपने मिजाज की वजह से होती थी, कभी कभी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती थी, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हद तक बढ़ने लगे थे। दोनों का एक ही वक्त में ज़िद में आ जाना, दोनों का एक ही वक्त में अड़ जाना, ढिठाई शो करना, ये बहुत सारे फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। दूसरे एंगल पे अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन को कंट्रोल करना पसंद था। उनको लगता था कि सबमिसिव एनर्जी होनी चाहिए, सबमिसिव पर्सन होना चाहिए, बस सरखम तस्लीम हर चीज़ बात मान लेनी चाहिए। जबकि आप शुरू शुरू में जब आप इनको मिले भी होंगे तो आप बहुत ही इंडिपेंडेंट और फ्री स्पिरिट लाइफ आपकी होगी। कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं कि जैसे सोचना पड़े कहाँ जाऊँ, पूछ के जाऊँ, किससे पूछ के जाऊँ। उस वक्त तक तो सब चीज़ें ठीक थीं। लेकिन जब आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आए तो थोड़ा थोड़ा ये आपको आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना, इन्होंने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया और थोड़ी सी पाबंदियाँ या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जो कि शायद आपके लिए काबिल कबूल नहीं था। फिर अगर मैं ये वाली चीज़ें देखूँ तो या तो आपके लिए करियर बहुत इम्पॉर्टेंट था, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन करियर में आपके पर्सन ने आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि जिस हिसाब का मिजाज आपका है, ऐसा नहीं लगता कि आप एक फैमिली पर्सन हो सकते हैं और आप हमेशा अपने करियर को, अपनी स्किल्स को, अपनी ब्यूटी को और अपने पैशन को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। अगर तो ये आपके स्पाउस रही रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर नहीं रहे हैं, तो इन्होंने आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि ये फ्यूचर में जाकर आपसे सप्रेस हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा इनको अपना आप नीचा लगेगा
और अपनी फैमिली में अपनी जगह पर इन्होंने हमेशा अपर हैंड रखा है। एक चीज़ मैं कह दूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े और बहुत सारे लोगों के साथ ना जुड़े। आप एक ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर रहे थे जो कि सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, बट उसके बच्चे थे, ठीक है। और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इसने आपसे कोई बात छुपाई ना हो और आपने भी इसको फुल फ्लेज एडमिट किया हो, लेकिन ये आपका भी एक दोबारा का एक्सपीरियंस था और इनका भी दोबारा का एक्सपीरियंस था। जिन वजूहात की बिना पर इनका पहला ब्रेकअप हुआ था, इन्होंने उसी चीज़ को एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तौर पर कहा कि अब मैं वो गलतियाँ दोबारा ना रिपीट करूँ। और आपने पहला रिलेशनशिप इस वजह से छोड़ा था बिकॉज यही चीज़ आपके पहले रिलेशनशिप में थी। जब ये दोनों का ब्लेंड और क्लैश स्टार्ट हुआ, आपने अपने करियर को, अपने पैशन को प्रायोरिटी दी और आप इसी स्टेज फेज में रहना चाह रहे थे या रह रहे थे। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव डेफिनेटली इसी वजह से हुआ था कि आप एक सिंगल सेपरेटेड इंडिविजुअल हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप ज़्यादा क्लिंजी नहीं होंगे, तो आपके साथ लाइफ कैरी ऑन कर की जा सकती है। लेकिन आप दोनों के फैमिली वाले या तो आपस में नहीं माने, या फिर आप लोगों के साथ जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने भी आप लोगों की लड़ाइयों में थोड़ा सा आग और तेल डाला और उससे जो है वो अलाव ज़रा ज़्यादा भड़का। बट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक के कोई थर्ड पार्टी भी बीच में आ गई थी। और इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होने के बावजूद भी आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी आ गई थी तो डेफिनेटली ये भी एक रीज़न हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। वैसे जब तक आपके और आपके पर्सन के दरमियान ये वाला इंडिपेंडेंट और ऑफिशियल ठप्पा ना लगने वाला टाइम चल रहा था, तब तक चीज़ें बिल्कुल ठीक थीं। और ये एक डिस्प्यूटेड टाइम से भी निकल के आपसे मिले थे। यानी कि समझ लीजिए कि जब ये इनके घर में सारा सबने इनकी ज़िंदगी का या शादी का सत्यानाश कर दिया होगा, तब ये आपसे मिले होंगे। लेकिन उन्होंने आपसे मिलने के बाद भी ये सेंस कर लिया था कि आप जो हैं वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, और ये इनका पहला एक्सपीरियंस भी ऐसा ही था। आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। द एम्प्रेस, ऑलराइट, 3 ऑफ कप्स, ऑलराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स, बिग थिंग, द मून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किसी फ्रेंड ने आपके पर्सन के साथ मिलकर आपको डिच किया, अफेयर चलाया। और होता है बाज़ दफ़ा लोग ग्रुप्स में मिलते हैं और फ्रेंड्स एक साथ मिलकर जो है वो हैंग आउट करने चले जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने इसलिए भी आपको छोड़ा बिकॉज़ उनका आपकी किसी फ्रेंड के साथ अफेयर स्टार्ट हो गया था। और बिगनिंग जो है, हो सकता है सत्यानाश आपकी दोस्त ने भी मनाया हो इसके अंदर। आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी कज़न हो सकती हैं, आपकी सिबलिंग भी हो सकती हैं। और इन्होंने मिलकर आपके साथ जो है फॉर श्योर विद द एम्प्रेस कार्ड इनको अट्रैक्शन नज़र आई। इन्होंने वहाँ से आपका पत्ता काट के आप इनके साथ अट्रैक्शन डेवलप करके इनको प्रपोज़ल ऑफ़र करके आपको काफ़ी बड़ा धचका दिया। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं और आज आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चल रहा है, तो देर कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपके सर्कल का ही कोई बंदा था जिसने इस पर्सन को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लिया। और ये शायद एक वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। थर्ड पार्टी डेफिनेटली इंटरवीन की है और कहीं ना कहीं किसी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया इनको किसी और से, और कहीं इनका अफेयर चल पड़ा। जो लोग जानते हैं कि मामला सही करते 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 किसी जान पहचान के ही पर्सन से आपने देख लिया कि कल को ये मेरे साथ थे, आज ये इसके साथ हैं, तो किसी ने ट्रैप ज़रूर किया। अब इतने नन्हे और कच्चे होने के बाद अगर ये कहीं ट्रैप हो जाएं चूचे के पट्टे, तो फिर इनको ट्रैप ही हो जाना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको नहीं पता थी ये बात तो आज पता चल गई। बट विद द मून कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे चॉइस या कंपल्शन क्या होती, आपको जब ये चीज़ आपके ऊपर रिवील हुई तो आप काफ़ी इनसिक्योर हो गए थे। एक हैपनिंग हुई, आपके शायद वहमो गुमान में नहीं था कि इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा। और जब आप एक मीट ग्रीट सेशन में अपने फ्रेंड्स के साथ इनसे मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरीक़े से ये एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी कि दोस्त ही जो है वो चलता लेके बनेगा। और ये डेफिनेटली हुआ है।
ये पर्सन जब तक आपके साथ अफेयर में थे, जैसे मैंने पहले कहा, तब तक तो चीज़ें इनको बड़ी ही अच्छी और बड़ी चंगी भली लग रही थी। लेकिन जब इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया है और अच्छा खासा अफेयर, तगड़ा अफेयर चलाते चलाते इन्होंने आपको फ्रेंड जोन डिक्लेयर कर दिया, नो वी आर गुड फ्रेंड्स, सब कुछ हो गया और उसके बाद नो वी आर गुड फ्रेंड्स, और इन्होंने आपको प्रपोज भी किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वील बी गुड फ्रेंड्स फॉर एवर, मैं तुमसे कभी कोई कांटेक्ट में ना हटूँ, ना कटूँ, ना ब्लॉक करूँ, ना डिलीट करूँ, कुछ इस तरह की चीज़ ज़रूर हुई। बट दिस सिचुएशन हैज़ गिवन यू अ बिग शॉक। द मून कार्ड से जो इनसिक्योरिटी आपने फील की, आप मतलब दंग के दंग ही रह गए, यानी आपने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको यू कॉट देम ऑन द स्पॉट एज वेल। आपने एक ऐसे लम्हे पर इनको पकड़ा भी कि जब आपको अंदाज़ा ही नहीं था, आपने शायद कोई प्लान किया हो कि मैं रेड हैंडेड पकड़ूं, और ये ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि जैसे आप किसी और पर्सन इन डिस्गाइज फॉर्म में आप इनकी तरफ लपके, और आपको जब हकीकत का पता चला तो यू वेंट इनटू अ सिवियर डिप्रेशन। तो ये बात अगर आपको नहीं पता थी, ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे नहीं कि आपको नहीं पता थी, आपको पता था, ये जस्ट कंफर्मिंग इट फ्रॉम दिस कि आपके दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी ने इंटरवीन ज़रूर किया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि डिसीजन मेकिंग कंपल्शन थी या चॉइस, तो डिसीजन मेकिंग मुझे डेफिनेटली चॉइस लग रही है। इन्होंने कुछ ना कुछ एज्यूम करके आपके बारे में एक राय अख्ज़ कर ली थी कि ये तो अपने करियर की तरफ है, ये तो अपने पैशन की तरफ है, ये मेरे लिए एक अच्छा मैरिज मटेरियल या एक कंप्लीट लाइफ पार्टनर नहीं बन सकेगा, तो डेफिनेटली इसको तो आज़ाद रहने की आदत है, इसके पास तो पैसे हैं, इसके पास तो इंडिपेंडेंस है। ये तमाम चीज़ें इन्होंने एज्यूम करके खट्टे अंगूर खट्टे वाला मामला किया, एंड देन दे गॉट ट्रैप्ड हियर। और इन्होंने यहाँ पर लिटरली अपने पसंद, अपनी चॉइस की, अपनी तमाम की चीज़ों को सही, इसीलिए कहते हैं दोस्तों से नहीं मिलवाना चाहिए। ठीक है, चले जी। देखते हैं कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, इन्होंने आपको क्यों छोड़ा। इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। लव योर सेल्फ फर्स्ट। येस, इन्होंने डेफिनेटली आपके बारे में एक राय कायम कर ली थी कि आप बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन हैं, आपको सिर्फ अपनी पड़ी भी होती है और आप अपने आप को देखते हैं, आपको तो इनकी फ़िक्र नहीं, आप इतने गिविंग नहीं होंगे। इन्होंने एजम्पशंस डेफिनेटली की। रिकन्सिलिएशन, ये आपके एक्स हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये आपके रिलेशनशिप में आए हों, फिर चले गए हों और फिर आ गए हों, और आप काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो इनको मैनिफेस्ट भी करते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दोस्त करीब के सर्कल में या दोस्तों में अगर ये कहीं हैं तो इनके साथ दोबारा से भी कांटेक्ट हो सकता है। ये भी एक मैटर नज़र आ रहा है। आपके साथ इनके ब्रेकअप सिचुएशन बहुत रहे। कंट्रोलिंग इश्यूज़ की बात मैंने पहले कह दी थी, और यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि कंट्रोलिंग इश्यूज़ काफ़ी रहे हैं, और एक फेडअप फीलिंग जो थी वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। चलिए जनाब, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू की बात आई है, और फ्रेंड्स ने हेल्प करते करते ही जो है वो मौके पे चौका मार दिया। तो ये बिल्कुल आया है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा। कोई खटपट हुई होगी, कोई आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पर ऐसा होता होगा कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती होंगी तो आप अपने किसी दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड से डिस्कस करते होंगे, और वो दोस्त उनको जाके बताता होगा, फिर वहाँ से उनकी बातें पता चलती होंगी, और इस दौरान फ्लर्ट डेवलप हुआ, और ये जा वो जा। तो जनाब, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो जान लिया आपने कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस दैट हाउ यू शुड टेक इट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट की है आप वही लीजिए, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, कोई भी चीज़ आपसे मिली हो, जुड़ी हो, आपसे हिट की हो, रेजोनेट की हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।